हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पाठशाला। पढ़ने की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर। तो बातें कम करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लीनियर इक्वेशन टू टाइप्स होता है, होमोजीनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन टू टाइप्स, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन वन और मोर सोल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मीन होता है हैव नो सोल्यूशन। तो इनका एग्जांपल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कंसिस्टेंट का एग्जांपल होगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये हो गया कंसिस्टेंट का एग्जांपल। अब इनकंसिस्टेंट का एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 6। तो ये दो हम लोग का हो गया कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंस का एग्जांपल। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन टू टाइप्स होता है, होमोजीनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन टू टाइप्स होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब वन एंड मोर सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब होता है हैव नो सोल्यूशन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के ऊपर। A system of linear equation is n unknown. Suppose like x1, x2 xn are all variable up to n. Then हम लोग एक इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, a11 x1 a12 x2 प्लस प्लस a1n xn equals to 0. Similar, a21 x1 a22 x2 प्लस a2n xn equals to 0. ऐसे करते करते अप टू n टाइम हम लोग का इक्वेशन आएगा an1 x1 an2 x2 ann xn equals to 0. इस टोटल अप टू n टाइम्स ऑफ इक्वेशन, n नंबर्स ऑफ इक्वेशन को हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल ए इक्वल्स टू, यानी कि सब कांस्टेंट टर्म, दैट इज a11 a12 a1n, यहाँ से a22 a21, यहाँ पे n नंबर इक्वेशन में आएगा an1 an2 ann। तो कैपिटल ए इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ a11 a12 कितना तक है, a11 तक, दैट इज a1n। सिमिलर सेकेंड का होगा a21 a22 अप टू a2n। ऐसे करते करते चलते चलते जब nth नंबर ऑफ इक्वेशन आएगा तो उसका होगा an1 an2 ann। तो ए हो गया हम लोग का ए मैट्रिक्स। सिमिलर कैपिटल एक्स इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग ने क्लास 11-12 में पढ़ा है ए एक्स और के बारे में, ए और एक्स क्या होता है। तो कैपिटल एक्स मतलब क्या होगा, ये सब वेरिएबल जो यहाँ पे है इक्वेशन में, जो एक्स से रिलेटेड जो वेरिएबल जो हम लोग पहले चूज कर लिए थे nth नंबर ऑफ इक्वेशन के लिए, वेरिएबल x1 x2 अप टू xn, यानी कि कैपिटल एक्स इक्वल्स टू x1 x2 कितना तक होगा, xn तक होगा। एंड लास्ट जो मैट्रिक्स है वो होगा 0 0 0, क्योंकि इस साइड में हम लोग का RHS पार्ट में सिर्फ 0 है, कोई नंबर्स या कुछ भी नहीं है। तो देन द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, AX इक्वल्स टू 0, यानी कि अब स्टार्ट करते हैं। ए मतलब क्या हो गया हम लोग का, ए वाला पार्ट, एक्स मतलब हो गया ए एंड 0 मतलब हो गया दिस वन। तो हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को क्या मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से हमको क्या मिलेगा, a11 a12 a1n a21 a22 a2n an1 an2 ann एक्स मतलब क्या होता है, x1 x2 xn इक्वल्स टू
ज़ीरो। यानी कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हम लोग को ऐसा मिलेगा। दिस मीन क्या होता है, ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि हम लोग को पता है ए वाला जो टर्म है इसका मतलब ही होता है कैपिटल ए, एंड इसको मतलब हमने पकड़ लिया था कैपिटल एक्स। दैट इज़, इसको अगर इस इक्वेशन को हम लोग इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज इस इक्वेशन का जो हम लोग को nth नंबर ऑफ इक्वेशन मिला है, उस इक्वेशन को अगर हम लोग इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा से लिखते हैं, दैट इज हम लोग को मिलता है ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वल ए हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। देन ऑब्वियसली अगर हमको इसको इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, यानी कि कैपिटल एक्स का वैल्यू अगर निकलता है, हम लोग को पता है कैपिटल एक्स मतलब क्या है, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ x1 x2 डॉट 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 अप टू xn, एंड ये तो सब हम लोग का कांस्टेंट टर्म हो गया। दैट इज अगर हम लोग x का वैल्यू अगर निकालते हैं, यानी कि x मीन x1 x2 xn का वैल्यू अगर निकालो, तो इट्स ऑब्वियस कि x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू डॉट 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 xn, इन सब का वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। मतलब इन सब का वैल्यू अगर ज़ीरो होता है, इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज कैपिटल एक्स मतलब ही हम लोग ने पकड़ लिया था कैपिटल एक्स इक्वल्स टू x1 x2 डॉट डॉट अप टू xn, यानी कि इन सब का वैल्यू अगर ज़ीरो होता है, दैट इज ऑब्वियस कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। सो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 कॉल्ड अ ट्रिवियल सोल्यूशन। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ, इसलिए इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ 1 कॉल्ड द ट्रिवियल सोल्यूशन, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। अगेन लेट, फिर से हम लोग पकड़ लेते हैं कैपिटल एक्स मीन्स लेट कैपिटल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल x1 एंड x2 बी टू सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। हम लोग पकड़ लेते हैं कैपिटल एक्स इक्वल्स टू x1 एंड x2, टू सोल्यूशन होता है कैपिटल एक्स इक्वेशन नंबर 2 का, दो सोल्यूशन है यहाँ पे, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू x1 एंड x2 हो गया। देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, k1 x1 प्लस k2 x2 इक्वल्स टू ज़ीरो। x2 इक्वल्स टू फिर ज़ीरो, जहाँ पे क्या होता है k1 एंड k2 आर आर्बिटरी नंबर्स, इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, जो कि ना है x k1 एंड n2 आर आर्बिटरी नंबर। आर्बिटरी नंबर्स इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ अगर ऐसे ही होता है तो ए एक्स मतलब क्या था, x1 था, एक्स में कहते एक्स मतलब x2 भी था, दैट इज ए x1 इक्वल्स टू ज़ीरो हम बोल सकते हैं। सिमिलर तरीके से ए x2 इक्वल्स टू भी ज़ीरो होगा। नाउ अगर हम लोग इसको ऐसे कुछ इस तरह से लिखें, ए इंटू जो हम लोग का सोल्यूशन था k1 x1 प्लस k2 x2, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें इस टोटल नंबर जो इसको कैपिटल ए से अगर मल्टीप्लाई करके कुछ अरेंज करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके, देन कांस्टेंट टर्म k1 को निकाल दिए हम लोग बाहर, ए x1 प्लस k2 को बाहर निकाल के ए x2। ए x1 मतलब क्या था, ज़ीरो, दैट इज k1 इंटू ज़ीरो। ए x2 मतलब क्या था, ज़ीरो, दैट इज k2 इंटू ज़ीरो, यानी ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कैसे है, k1 x1 प्लस k2 x2 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। यानी कि पहले इक्वेशन 2 का हम लोग ने जब सॉल्व किया था तब हम लोग को तो ट्रिवियल सोल्यूशन मिला था, दैट इज कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो में हमको मिला था। ये हो गया एक सोल्यूशन। अब दूसरे टाइम में सेकंड टाइम में हमने क्या किया, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू टू वेरिएबल्स चूज कर लिया, x1 एंड x2। उसके बाद एक आर्बिट्ररी नंबर से हम लोग इसको सोल्यूशन एक बना लिया। अगर अब सोल्यूशन वेरीफाई है या नहीं हमको चेक करना पड़ेगा, तो हम लोग ने सोल्यूशन क्या बनाया था, k1 x1 प्लस k2 x2 इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर लेफ्ट साइड LHS पार्ट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है, यानी कि हम लोग का सोल्यूशन ठीक है।
यानी कि हम लोग x इक्वल्स टू x1 एंड x2 टू टाइम तो दो हो रहा है, दो सोल्यूशन चूज किए थे हमने, यानी कि इक्वेशन 2 में अगर हम लोग पुट करते हैं देन हम लोग का आएगा ए x1 इक्वल्स टू 0 एंड ए x2 इक्वल्स टू 0। हाँ, तो अब हम इस जो सोल्यूशन मिला था उसके साथ हमने ए मल्टीप्लाई करके इसको सेपरेट कर लिए, सेपरेट के इन दोनों का जो वैल्यू निकाला था हम लोग के आंसर क्या है इक्वल्स टू 0। यानी कि जो सोल्यूशन है जो हमने एज्यूम किया था कि ए भी एक सोल्यूशन हो सकता है वो क्या हुआ, सेटिस्फाई कर लिया। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर। पहले हम लोग पकड़ लेते हैं कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज इन अननोन। जैसे हम लोग ने पहले भी किया था सिमिलर होमोजीनियस की इक्वेशन के टाइम में, सिमिलर वे में हम लोग अभी भी पकड़ लेते हैं कि इन नंबर्स ऑफ हम लोग का साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगा, जहाँ पे इन नंबर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, जहाँ पे हम लोग को मिलेगा इन अननोन। और हम लोग को पता है अननोन क्या क्या होगा, दैट इज वेरिएबल्स क्या क्या होगा, x1 x2 इन नंबर है, दैट इज इट जाएगा अप टू xn तक। अब हम लोग पहले की तरह होमोजेनियस इक्वेशन की तरह यहाँ पे भी कुछ इक्वेशन अरेंज कर सकते हैं इन नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो पहले इक्वेशंस क्या होंगे, a11 x1 a12 x2 डॉट 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 a1n xn इक्वल्स टू, पहले हम लोग का होमोजीनियस के टाइम इक्वल्स टू 0 होता था, बट नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के टाइम में इक्वल्स टू 0 नहीं हो गया, यहाँ पे कुछ समथिंग कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा, लाइक मैंने पकड़ लिया b1। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग का क्या होगा, a21 x1 a22 x2 डॉट 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 a2n xn इक्वल्स टू b2। ऐसे करते करते nth नंबर ऑफ इक्वेशन में जब पहुंचेंगे तो हम लोग का क्या होगा, an1 x1 an2 x2 डॉट 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 ann xn इक्वल्स टू bn हो गया। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। अगेन हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, ax इक्वल्स टू b होगा हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का जो RHS पार्ट है वहाँ पे हम लोग का कुछ है वेरिएबल, कुछ नंबर कांस्टेंट टर्म्स है, यानी कि इसको लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग का a मतलब क्या होगा, सिमिलर वे पे a11 a12 a1n a21 a22 a2n डॉट 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 an1 an2 ann। ये हो गया हम लोग का ए पार्ट। x मतलब सिमिलर वे में होगा x1 x2 डॉट 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 xn एंड कैपिटल B मीन्स होगा b1 b2 डॉट 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 bn। देन if a not equals to 0 matrix of a not equals to 0, अगर 0 नहीं होता है, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका वैल्यू अगर 0 नहीं होता देन इसका मतलब क्या होता है, a इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, a इनवर्स एग्जिस्ट। तो हम लोग इक्वेशन जो 1 था, यानी कि x इक्वल्स टू बी को हम लोग इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं, तो अगर इक्वेशन 1 को एग्जिस्ट जो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि इक्वेशन 1 को अगर हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, तो हम लोग का क्या क्या आएगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग, तो हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स, यानी कि इक्वेशन 1 मतलब ax इक्वल्स टू b। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके आगे हम लोग ए इनवर्स लगा सकते हैं, सिमिलर b के आगे भी हम लोग लगा दिए ए इनवर्स। दैट इज अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज़ करते हैं तो ए इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए इनवर्स b, यानी कि ए इनवर्स इंटू ए मतलब क्या होता है, हम लोग की इनवर्स प्रॉपर्टी में पता है इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी।
यानी कि आई इंटू आई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लाई के टाइम आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या होता है, 1 होता है। देन 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स of B, that is x equals to a inverse B is the solution of the given system of equation, that is इसका जो system of equation उसका solution है a inverse of B। इसका नॉन होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन के टाइम में उसका solution आता है x equals to a inverse का जो B। अगर कोई भी इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए देता है जो कि इस फॉर्म में रहता है, देन हम लोग पहले यहाँ से a x एंड b को निकालेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे मैट्रिक्स को। उसके बाद x इक्वल्स टू ए इनवर्स b फॉर्म में हम लोग पुट करके उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग स्टार्ट करें। तो आज हम लोग हम लोग ने अभी सीखा नॉन होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे होता है, उसका एग्जांपल से करते तो इजी हो जाएगा कंसेप्ट समझने में। तो मैंने यहाँ पे एक नॉन होमोजीनियस साइमल्टेनियस इक्वेशन ले लिया है। पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 2 एंड एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0। यानी कि तीन इक्वेशंस हैं। तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग अरेंज करते हैं तो हम लोग का क्या होगा, कैपिटल ए इक्वल्स टू, पहले हमको अरेंज कर लेते हैं उसके बाद लिखते हैं। यानी कि x के साथ जो है कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, 1 1 1। y के साथ पहले इक्वेशन में 1 है, सेकंड के साथ 2 है, थर्ड में है 1। सिमिलर z में पहले कुछ नहीं है दैट इज 1, सेकंड इक्वेशन में भी कुछ नहीं है 1, z के आगे क्या है 2 इनटू। यहाँ पे कितना वेरिएबल्स है, हम लोग ने इन नंबर्स ऑफ वेरिएबल से सीखा था। यहाँ पे सिर्फ 3 वेरिएबल है दैट इज एक्स वाई एंड जेड। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बी। हम लोग ने वहाँ पे इक्वल जब सीखा था तब हम देखे B1 B2 B3 ऐसा आया था। तो यहाँ पे B1 मतलब होता है 1, B2 मतलब 2 एंड B3 इक्वल्स टू 0। दैट इज हम लोग इसको बोल सकते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में आ गया। तो यानी कि मॉड्यूलस ऑफ ए अगर एग्जिस्ट कर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तभी हम लोग इसको ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट इज मॉड्यूलस ए हम लोग को निकालना पड़ेगा। सॉरी मॉड्यूलस ने डिटरमिनेंट ऑफ ए गलती हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब हम लोग का ए वाला है दैट इज 1 1 1 1 2 1 1 1 2। हम लोग ने डिटरमिनेंट सॉल्व करना हम लोग का आता है। कैसे करेंगे, फर्स्ट हम लोग ने टर्म चूज कर लिया 1 जब चूज करते हैं तो फर्स्ट दो जो रो होते हैं कॉलम होता है वो हाइड हो जाता है। हाइड होने के बाद जो बीच में जो रह जाता है यानी कि क्या रहा 2 1 1 एंड 2 दैट इज इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 2 इंटू 2 1 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू 2 ज़ा 4, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब इसमें बीच में इन लोग में क्या होगा, माइनस होगा। फर्स्ट टर्म प्लस, फर्स्ट टाइम टर्म प्लस होता है दैट इज इसके आगे प्लस, सेकेंड होगा माइनस। अब फिर से 1 के लिए लेते हैं, 1 के लिए ले लेंगे दैट इज ए वाला टर्म पोर्शन एंड ए वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा 1 1 1 एंड 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1। 2 इंटू 1 मतलब 2, 1 इंटू 1 मतलब माइनस ऑफ 1। सेकेंड टर्म क्या होगा, प्लस होगा। अब हम लोग कौन से जाएंगे, थर्ड में जाएंगे। थर्ड में जाएंगे तो कौन सा वाला हाइड होगा, थर्ड टर्म हाइड हो जाएगा, थर्ड पोर्शन। यानी कि इसका रो एंड इसका कॉलम हाइड हो गया। बचा कौन, 1 2 1 1 दैट इज अगेन हम लोग को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 इंटू 2 2। इसको करते हैं अगर 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 माइनस 1 मतलब 1 इक्वल्स टू 1 मतलब 1 नॉट इक्वल्स टू 0। दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आया दैट इज ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। यानी कि एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हम लोग का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। लेकिन ए इनवर्स बी हम लोग को तो फाइंड करना पड़ेगा। बी मतलब हम लोग को पता है, वी नो द मीनिंग ऑफ बी। बी मतलब 1 2 1 1 2 0, बट ए इनवर्स का मतलब हमको पता नहीं है, वैल्यू पता नहीं है। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, क्या मिला है, 1 मिला है, यानी कि इसका तो हो गया। बट एडजॉइंट ए का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे,
तो पहले हम लोग एडजॉइंट ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए का वैल्यू। एडजॉइंट ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं? सिमिलर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएंगे, तो बीच में क्या, पहले हम बड़ा सा एक डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो क्या क्या बचेगा? 2 1 1 2। फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या होगा? माइनस होगा। सिमिलर वे सेकेंड वाला ले लेते हैं। इस रो फर्स्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट, वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो का जो रो एंड सेकेंड कॉलम क्या होगा? हाइड हो जाएगा, यानी कि बचा क्या? माइनस ऑफ 1 1 1 2। सिमिलर वे में यहाँ पे क्या बचेगा? ये दोनों हाइड हो जाएंगे, तो बचा 1 2 1 1। नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे, सिमिलर वे में अगर करते हैं तो 1 1 1 2। नेक्स्ट 1 1 1 2। नेक्स्ट 1 1 1 1। माइनस आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अगेन प्लस, दैट इज 1 1 2 1 माइनस ऑफ 1 1 1 1 प्लस ऑफ 1 1 1 2। डिटरमिनेंट क्लोज। अब हम लोग को क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, दैट इज 2 4 माइनस 1 इक्वल्स टू आता है हम लोग का 3। द डिटरमिनेंट ऑफ 3। 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, दैट इज 2 माइनस 1, यानी कि 1। आगे क्या है? माइनस साइन है, दैट इज माइनस 1। सिमिलर व 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, दैट इज 1 माइनस 2, यानी कि माइनस 1। सिमिलर अगर सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट आएगा माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1। दैट इज हम लोग का एडजॉइंट ए का भी वैल्यू हम लोग को मिल गया है। एडजॉइंट ए का वैल्यू हो गया ए, एंड मॉड्यूल डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो गया है 1। यानी कि हम लोग इजीली सोल्यूशन निकाल सकते हैं इक्वेशन का। कैसे निकालेंगे? क्या था इक्वेशन सोल्यूशन कैसे निकालते? एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स एक्स था। ए इनवर्स मतलब था हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी। सॉरी, यहाँ पे बी होगा, मैं गलती से एक्स लिख दिया। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए मतलब हम लोग को क्या मिल गया? दिस वन, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1। एट डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब 1 लिखो या ना लिखो इक्वल सेम ही है, तो लिखने का ज़रूरत नहीं। बी मतलब हम लोग का क्या था? 1 2 0, यानी कि 1 2 एंड 0 बड़ा वाला मैट्रिक्स होगा। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग को पता है, इस टोटल के साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, दैट इज इन दिस वे, दिस टू दिस। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 एंड माइनस 1 इंटू 0, दैट इज 0, यानी कि 3 माइनस 2 0। नेक्स्ट आएगा 1 माइनस 1 इंटू 1, दैट इज माइनस 1, 1 इंटू 2 यानी कि प्लस 2, 0 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1, 0 इंटू 2 दैट इज 0 0, माइनस 1 इंटू 0 दैट इज 0। यानी कि कितना आया हम लोग का वैल्यू? कितना कितना आया? वैल्यू है 3 माइनस 2, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 1 एंड माइनस 1। यानी कि हम लोग का सोल्यूशन क्या है? कैपिटल एक्स इक्वल्स टू आई एम एक्स 1 1 माइनस 1, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 1, जेड इक्वल्स टू माइनस 1। ऐसा हम लोग ने क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग को पता है कैपिटल एक्स मतलब हमने पकड़ा था जो कैपिटल एक्स मीन्स वेरिएबल्स, जो कि ना हम लोग के इक्वेशन में वेरिएबल्स था एक्स वाई एंड जेड। यानी कि हम लोग का सॉल्व करके हम लोग का सोल्यूशन आया एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 1 एंड जेड इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन लिखा है, सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आप चाहें तो घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं इस दोनों इक्वेशन के ऊपर, या फिर आपके पास जो बुक्स है आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे? सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन अननोन्स बाय कैमर्स रूल। हम लोग यहाँ पे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर डिस्कस कर लिया है इन नंबर ऑफ इक्वेशन का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैमर्स रूल के ज़रिए आप कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो इन नंबर ऑफ इक्वेशन को। तो मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।
और चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।